एक वकील ने सवाब की नीयत से एक बेवा औरत से शादी की। बेवा औरत का 2 साल का बेटा भी था। शादी से पहले बेवा ने वकील से कहा कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा और मेरे साथ साथ आप इसका भी ख्याल रखेंगे। वकील ने कहा कि तुम्हें फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और सके बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत दूँगा। और वकील ने शादी के बाद ये बात साबित भी की, उसे सके बाप से भी ज़्यादा प्यार दिया। मगर कुछ अरसे के बाद वकील का अपना बेटा पैदा हुआ तो उसने यतीम बच्चे को उससे दूर करना शुरू कर दिया। जब दोनों बच्चे कुछ बड़े हुए तो वकील ने अपने बेटे को एक महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाया, जबकि यतीम बच्चे को घर में मुलाजम के तौर पर रख लिया। वकील की मोहब्बत नफ़रत में बदल गई। तब यतीम बच्चे ने वकील साहब की एक तस्वीर अपनी जेब में डाली और घर से रोता हुआ चला गया। वो दिन में कई बार उस तस्वीर का बूसा लेता, क्योंकि पैदाइश से पहले ही उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। वो वकील को ही अपना हकीकी सका बाप समझता था और उससे बेहद मोहब्बत करता था। 15 साल के बाद जब एक दिन वकील साहब ने अपनी बीवी से कहा कि मैं पेशे के लिहाज से एक वकील था और एक कामयाब वकील जो अपने कैरियर में कभी कोई केस नहीं हारा था। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। मेरा मकसद पैसा कमाना हरगिज़ नहीं था, बल्कि मैं तो अपने बाप की नसीहत पर अमल कर रहा था। आखिरी वक्त में मेरे बाप ने मुझे नसीहत की थी कि बेटे, अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो मज़लूमों का साथ कभी ना छोड़ना और जालिम को कभी माफ़ ना करना। अगर तुम्हें इस बात का इल्म हो जाए कि फ़लाँ बंदा मज़लूम है, उस पर ज़्यादती की गई है, और सब कुछ जानने के बावजूद अगर तुमने उसका साथ ना दिया तो तुम्हारे वकील बनने का कोई फ़ायदा नहीं। अब्बा जान की उस नसीहत को मैंने पल्ले बांध लिया और अपने आप से वादा किया कि हमेशा मज़लूम का ही साथ दूंगा। मैं पिछले 7 साल से वकालत के शोबे से वाबस्ता था और 7 सालों में मैंने कभी कि झूठे का साथ ना दिया। हालांकि मुझे बड़ी बड़ी फ़ीसों की पेशकश हुई थी, लेकिन पैसा कमाना मेरी ज़िंदगी का मकसद बिल्कुल नहीं था। जिन केसेस में मुझे कामयाबी हासिल हुई उनको मैं किसी सूरत भी फरामोश ना कर पाया, लेकिन 2 केस ऐसे थे जो मुझे मरते वक्त तक याद रहेंगे। एक उस नौजवान का मुकदमा जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम था। उस नौजवान को महज इसलिए गिरफ़्तार किया गया क्योंकि वो मकतूल के पास था। वो नौजवान एक ठेकेदार का मुंशी था जो सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसके साथ रहता। ठेकेदार उसे 25,000 तनख्वाह देता, लेकिन 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता। रात को जब वो वापस घर आ रहा था, बस से उतरा तो फिर कच्चे रास्ते अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक आदमी तड़पता हुआ ज़मीन पर पड़ा मिला। वो आदमी पानी की सदाएं बुलंद कर रहा था, मगर अफसोस के उस वक्त मुंशी के पास पानी मौजूद नहीं था, ना ही पानी करीब था कि वो भरकर उसके पास लाता। मुंशी भागता हुआ अपने घर आया, क्योंकि इसे अपने घर से ही पानी मिल सकता था। जल्दी से घर में दाखिल हुआ और पानी का गिलास भरकर वापस जाने लगा। उसकी माँ पीछे से आवाज़ें दे रही थी कि बेटा, कहाँ जा रहे हो, खैरियत तो है ना। लेकिन इसने अपनी माँ की को कोई जवाब ना दिया। वो जैसे ही पानी लेकर इसके करीब आया तो इस आदमी की आवाज़ बंद हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली थी। उसने अपने मोबाइल की लाइट जलाई तो पता चला कि इसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया था। उस मौका पर किसी देहाती ने देखा तो उसने पूरे देहात को शोर करके जमा कर लिया। बाद में इसी मुंशी को शकूक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। सारे गांव वाले उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने मौका पर मुंशी को वहां देखा था। वो मकतूल के पास ही था, मगर मुंशी ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया इस लिहाज से कि उसने उस खंजर को छूने की बिल्कुल कोशिश ना की जो उस वक़्त किसी जालिम ने उसके सीने में घोंप दिया था। मुंशी की माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही थी, बार बार हर किसी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने ये जुर्म नहीं किया। लेकिन शायद तमाम देहाती इनके मुकासद मुश्तरक थे जो मुंशी के ख़िलाफ़ हो गए। बाद में खंजर पर लगी फिंगरप्रिंट्स की मदद से पता चला कि उसका कातिल मुंशी नहीं, बल्कि देहात का वो ग्वाला है जिसकी बेटी के साथ वो मिलने आता था। वो आधी रात को ग्वाले की बेटी के पास आता। रात ग्वाले और उसके भाइयों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया
और उसने अपनी बेटी को तो कुछ ना कहा, लेकिन उस नौजवान की जान ले ली। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने उस मुंशी का फ्री में केस लड़ने का फ़ैसला किया और उसे बेगुनाह साबित किया। वो कैसे रहा हुआ तो इसकी माँ के चेहरे पर खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। दूसरा केस जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा और शायद जिसने मेरी ज़िंदगी तब्दील की, वो एक बेवा औरत का केस था। वो एक ऐसी बेवा औरत थी जिसके प्लाट पर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया था। माफिया की वजह से उसके प्लाट पर कब्ज़ा कुछ लोगों ने किया था। वो औरत मदद मांगने के लिए कस्बे के नाज़म साहब के पास गई। नाज़म साहब इतने घटिया शख्स निकले कि जब बेवा औरत उसके डेरे पर गई तब उसने तमाम लोगों के सामने इस बात का वादा किया कि प्लाट के कागजात अगर तुम्हारे पास हैं और वो हकीकी हैं तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो लोग तुम्हें हक से महरूम नहीं करेंगे। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। वो बेचारी खुश हो गई कि चलो इसका प्लाट इसे मिल जाएगा, जो कि इसके बच्चे के काम आएगा, जो अभी 2 साल का था। मगर इस नाज़म ने बेवा औरत को बुरी नज़र से देखा था। फिर इसे फ़ोन करके बुलाया और कहा कि कागजात अपने साथ ले आओ। वो बेचारी जैसे ही डेरे पर गई तो कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं था सिवाय नाज़म के। नाज़म साहब ने इससे कहा कि अगर तुम मेरी मामूली सी ख्वाहिश पूरी कर दो तो 40 लाख का यह प्लाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। वो औरत इस घटिया शख्स का इशारा अच्छी तरह समझ चुकी थी और फिर इसके मुंह पर थूकती हुई वहाँ से चली गई। ये बात किसी सूरत इस नाज़म से बर्दाश्त ना हुई और उसने औरत को धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हारा वो अशर करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। मेरी ये बात याद रखना, मर्द के बगैर औरत की मिसाल ऐसे है जैसे खुले जंगल में एक हिरन घूम रही हो। कोई वहशी जानवर भी उसका शिकार कर सकता है। अगर वो शिकारी के शिकार से बच भी गई तो जंगल के शेर उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा नाज़म ने इसे ये भी धमकी दी कि तुम्हारे 2 साल के बच्चे को भी मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं। इस बारे में खबरदार रहना। मुझे शबाना के बारे में मेरे एक दोस्त ने बताया। वो उसी कस्बे से ताल्लुक़ रखता था और नाज़म की हरकत के बारे में भी इसने मुझे आगाह किया। सबसे पहले तो मुझे उस नाज़म को सबक सिखाना ज़रूरी था, क्योंकि वो एक करप्ट तरीन इंसान था। उसके ख़िलाफ़ काफ़ी लोगों की शिकायत पहले भी मौसूल हो चुकी थी। एक औरत के ज़रिए मैंने उसे ट्रैप करने का मंसूबा बनाया और मैं अपने मंसूबे में काफ़ी हद तक कामयाबी हो चुका था। मौसूफ़ ने 3 शादियाँ कर रखी थीं और इसके बावजूद वो बाकी औरतों के साथ चक्कर चलाने की कोशिश करता। उस औरत ने ज़ालिम नाज़म की गैर अखलाकी हरकत की वीडियो भी बनाई और शराब के नशे में उससे सब कुछ उगलवा लिया। वो बातें भी जिनको वो बताने वाला बिल्कुल नहीं था। कितने लोगों की जायदाद इसने नाजायज़ कब्ज़े किए हुए थे और किन किन जराइम पेशा अफराद के साथ इसके बेहतरीन ताल्लुकात थे, सब कुछ इसने बताया और वो रिकॉर्ड हो चुका। तमाम सबूतों की रोशनी में नाज़म साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई और जब इनकी बीवियों को अपने शौहर की करतूतों का इल्म हुआ तब इन तीनों ने एक साथ ही नाज़म साहब से खुला ले ली। मैंने शबाना का उससे हक दिलवाया। वो अपने बेटे के साथ मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी। वो बहुत ही ज़्यादा हसीन व जमील औरत थी। ज़िंदगी में कभी किसी औरत ने मुझे इस कदर मुतासर नहीं किया था जितना शबाना ने मुझे मुतासर किया। मुझे पता चला कि वो घर में अकेली रहती है, ट्यूशन पढ़ाकर घर के अखराजात पूरा करती है और इसका एक बेटा भी है जिसका नाम अजान था। मैंने शबाना को अपनाने का फ़ैसला किया। मैं तो फ़ैसला कर चुका था, लेकिन मेरे ख़ानदान की तरफ से फ़ैसले को कबूल करना भी बाकी था और आसान भी नहीं था। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था। जब मैंने माँ से इस ख्वाहिश का इजहार किया तो वह हैरान हुई। कहने लगी, बेटा, ख़ानदान वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे। तुम ये बात जानते तो हो कि तुमने ख़ानदान की कई लड़कियों के रिश्ते ठुकराए हैं और अब तुम एक बेवा औरत जिसका एक बच्चा भी है उससे शादी करने की ख्वाहिश रखते हो। वो तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। अगर आप राज़ी हैं तो मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं। वो एक बेसहारा औरत है और उसे
सहारे की ज़रूरत है और मैं उसे सहारा देना चाहता हूँ। बेवा औरत से शादी करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मुझे उस सुन्नत पर अमल करने दीजिए। माँ ने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी। अब सिर्फ शबाना की रजामंदी बाकी थी। पहले तो जब मैंने शबाना को रिश्ते के मुतल्लिक पैगाम भेजा तो उसने किसी किस्म का कोई जवाब ना दिया। मैं इसके जवाब का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे कोई जवाब मौसूल ना हुआ। जिस स्कूल में वो पढ़ाया करती थी मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो जैसे स्कूल से बाहर निकली तो मैंने अकेले में उससे बात करने की कोशिश की, जिस पर शबाना ने मुझसे कहा कि बात करने के लिए ये जगह मौजूद बिल्कुल नहीं। मैंने उसे एक पार्क में बुलाया। दूसरे दिन शाम को वो पार्क में मुझसे मिलने आई। उसके साथ उसका बच्चा अजान भी था। मैंने शबाना से कहा कि मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, मुझे आप पसंद हो। मैंने आपके नाम पैगाम भी भिजवाया था, मगर आपने किसी किस्म का कोई जवाब ना दिया। जबकि मैं इंतज़ार करता रहा। इस पर शबाना ने मुझे जवाब दिया कि वकील साहब, अगर आप इस नीयत से शादी कर रहे हैं कि मेरे हुस्न से आप मुतासर हैं तो मैं शादी के लिए रजामंद नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आप इस नीयत से शादी करना चाहते हैं कि मैं एक यतीम बच्चे की माँ, एक बेवा, एक ऐसी औरत हूँ जिसको सहारे की ज़रूरत है, किसी मुखलस मर्द के सहारे की, और ये बच्चा जो बचपन से ही अपने बाप से नावाकिफ़ है, इसको भी एक वालिद के प्यार की ज़रूरत है, तब मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल रजामंद हूँ। शबाना की ये बात सुनकर मैं काफ़ी मुतासर हुआ। मैंने कहा कि अगर सच पूछें तो मैं आपके हुस्न से मुतासर हुआ था, लेकिन मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ कि मैं जान से मोहब्बत करूँगा। इसे कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। शबाना से मेरी शादी हो गई और शादी पर मेरी वालदा तो मुझसे राज़ी थी, लेकिन मेरे भाई, भाभियाँ और बाकी रिश्तेदार मुझसे नाराज़ थे। खुसूसन वो रिश्तेदार जिनके यहाँ मैंने रिश्ता ना किया, वो तो मेरी शादी में भी शरीक भी नहीं हुए थे। मैंने जानबूझकर शबाना को एक अलग घर में रखा। मेरे शहर में भी एक घर था जो कि मैंने किराए पर दिया हुआ था। यहाँ कुछ तालिब इल्म रहते थे किराए पर, जिन्होंने इस मकान को किराए पर लिया, लेकिन शादी के बाद मैं इस घर में खुद रहने लगा और शबाना और इसके बच्चे को भी यहाँ लाया। अगर अलग रहने का मकसद ये भी था कि भाई और भाभी मुझसे नाराज़ थे और इस नाराज़गी की वजह से मैं घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था। अगर वो शबाना से गलत रवैया इख्तियार करते तो ये बात मुझसे बर्दाश्त ना होती, लिहाजा मैं अपने भाइयों से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता था। शबाना मेरे साथ बहुत खुश थी। शादी के बाद भी इसने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो स्कूल में पढ़ाना चाहती है, जिसकी मैंने बखुशी उसे इजाज़त दे दी। अजान बहुत मासूम और प्यारा लड़का था। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा था। वो मुझसे काफ़ी मायूस हो चुका था और मुझे बाबा बाबा कहकर पुकारता। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता। कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि ये मेरा सगा बेटा नहीं, बल्कि इस बात का मुझे यकीन था कि अगर मेरा अपना भी बेटा होता तब भी अजान मुझे ज़्यादा प्यारा होगा। अब तो हालत ये थी कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता इसकी ज़िद होती कि मैंने बाबा के साथ जाना है। लिहाजा इसकी ज़िद को देखते हुए मैं इसे अपने साथ ले जाता। वो अपनी माँ के साथ नहीं सोता था, बल्कि मेरे साथ सोता। मुझे अकेले सोने की आदत थी, ताहम रात को अगर इसकी माँ इसे सोई हुई हालत में उठाने की कोशिश भी करती तो वो फ़ौरन से रोना शुरू कर देता और बाबा के साथ ही सोना है। वक़्त तेज़ी के साथ गुज़र रहा था। कुछ अरसे के बाद वकील साहब का अपना बेटा पैदा हुआ। इस खुशी में इसका कोई ठिकाना नहीं था। अपने बेटे की पैदाइश पर वो जान से मोहब्बत कम करने लगा, मगर जान चूँकि अभी भी 3-4 बरस का था, वो वकील साहब से मनूस था और इससे बेहद मोहब्बत करता था। वकील साहब इसे अपने से दूर करने की कोशिश करते, लेकिन चूँकि वो बच्चा था, इसे कुछ समझ नहीं था, लिहाजा वो बार बार इनके पास जाने की कोशिश करता और कभी कभी इस बात की वजह से इसे मार भी पड़ती थी। शबाना से ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। वो अक्सर वकील साहब से कहती थी कि शर्जील साहब, आपने तो वादा किया था कि जान को बाप का प्यार देंगे, लेकिन इतनी जल्दी
आप कैसे बदल गए? अभी तो शादी को 2 साल भी नहीं हुए कि आपके तेवर बदलने लगे। वो अपनी बीवी को कोई जवाब ना देता, बस यही कहता कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरे करीब आ चुका है और अब तो अल्लाह ताला ने मुझे अपनी औलाद अता की है, तो मैं इसको इतने करीब नहीं आने दे सकता। अब वो अपने सौतेले बेटे से कतराने लगा और इसके साथ पहले जैसा सलूक नहीं करता था। इसका सारा ध्यान अब अपने हकीकी बेटे पर था। दोनों जब थोड़े बड़े हुए तो इसने अपने बेटे को एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवा दिया, जबकि शबाना ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अज़ान को भी आप स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। वो कहने लगा कि अगर इसको भी मैंने स्कूल में दाखिल करवा दिया तो तुम घर में बिल्कुल अकेली रह जाओगी। घर के छोटे मोटे काम कौन करेगा? एक ना एक को तो घर में ही रहना पड़ेगा। लिहाजा मैं अज़ान को स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकता। एक दिन जब वो काम से वापस आया तो अपने बेटे के लिए एक नई साइकिल लेकर आया। माँ का दिल कट गया जब इसने अपने यतीम बेटे को अपने छोटे भाई को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए देखा। माँ ने शोर से दरख्वास्त की कि वो अपने सौतेले बेटे के लिए भी एक साइकिल खरीद कर लाएं, लेकिन शोर ने इनकार कर दिया और कहा कि वो इस बच्चे का जिम्मेदार बिल्कुल नहीं। अगर इसने दोबारा इस बारे में बात की तो वो बच्चे को घर से निकाल देगा। माँ ने अपने बेटे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बात मान ली। वक़्त गुज़र गया और दोनों बच्चे अब काफ़ी बड़े हो चुके थे। इसका सका बेटा एक अच्छे से स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन सौतेले बेटे के लिए इसने कुछ ना किया। इसने कहा कि वो इसका वालिद नहीं, इसलिए वो अपना पैसा इस पर क्यों खर्च करे। इसने कहा कि ये लड़का ना तो इसका नाम लेगा, ना ही इसे कोई फ़ायदा पहुंचाएगा। माँ ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ, वो शायद तुम्हारा खून और गोश्त नहीं है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि तुम इसे तालीम से महरूम रखो और उसे जहालत के अंधेरे में छोड़ दो। क्या तुम्हारे दिल में ज़रा पर रहम और शफ़क़त नहीं? शोर ने जवाब दिया, बस वो तो चुका, अब मैं इसकी वजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे अपने घर में नहीं देखना चाहता। लड़का अपनी माँ के पास आया और उसके आंसू पूछते हुए कहा, माँ, परेशान ना हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको रोना पड़े। मैं थक चुका हूँ आपको रोज़ाना मेरी खातर इस शख्स की तौहीन बर्दाश्त करते हुए। आपकी खुशी के लिए मैं ये घर छोड़ दूँगा। वो लड़का अपनी माँ को छोड़कर चला गया, अपने कपड़े उठाए और घर से निकल पड़ा। घर से जाते वक़्त उसने वकील साहब की तस्वीर भी अपनी जेब में डाल ली और फिर माँ को गले लगाया और घर से रुखसत हो गया। जाते हुए वो बार बार अपने बाप की तस्वीर को देख रहा था। अभी तक इसकी माँ ने इसे नहीं बताया था कि बेटा, ये तुम्हारा हकीकी वालिद नहीं, लेकिन वो इस बात पर हैरान था कि अचानक बाबा को क्या हुआ। वो मेरे छोटे भाई से इतनी मोहब्बत करते हैं और मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? हालांकि शुरू में तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत किया करते थे। खैर, इसकी मोहब्बत अपने बाप के लिए बिल्कुल भी काम ना हो सकी। पहले पहल तो वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो जाता और आते जाते नमाजी इसकी झोली में कुछ पैसे डाल देते। इन पैसों से वो रोटी खरीद लेता और इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मज़दूरी करने लगा। कभी एक जगह मज़दूरी करता तो कभी दूसरी जगह चला जाता। माँ का दिल जैसे आग में जलने लगा। उसके दिमाग में सवालात उठने लगे कि इसका बेटा कहाँ होगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? अगर वो बीमार पड़ गया तो कौन इसकी देखभाल करेगा? माँ ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, मैं अपने यतीम बेटे को तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ, इसकी हिफाजत फरमा और महफूज रखना। जब शौहर वापस आया तो इसने देखा कि बीवी काफ़ी खुश और मुतमिन नज़र आ रही थी। उससे हैरत हुई कि बेटा घर से चला गया, फिर भी ये खुश क्यों है? इसने पूछा, तुम खुश क्यों हो? अपने बेटे के जाने पर तो तुम्हें उदास होना चाहिए। बीवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैंने अपने बेटे को उसके सुपुर्द किया है, जो इसकी देखभाल करेगा, इसकी हिफाजत करेगा, जो कभी नहीं थकता, ना ही नाउमीद होता है। वो बगैर किसी अजर के सब कुछ कर सकता है। शौहर ने हैरत से जवाब पूछा कि आखिर वो कौन है? बीवी ने कहा, वो अल्लाह है, वो परवरदिगार जो अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। शौहर ने तंजिया हंसी के साथ कहा, दुनिया बहुत बेरहम है,
भूखे पर बिल्कुल तरस नहीं करती। लगता है तुमने अपना दिमाग खो दिया। वक़्त गुजरता गया। सालों बाद इसका बेटा वापस आया। अपने साथ एक औरत और बच्चा लेकर इसने माँ को सलाम किया। माँ हैरत और खुशी से पूछती है, ये औरत कौन है और ये बच्चा किसका है? बेटे ने जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और ये मेरा बेटा है। माँ ने पूछा, तुमने ये सब कुछ कैसे हासिल किया? क्या तुम्हारे पास ना पैसे थे ना ही कोई पनाह? बेटे ने कहा, सच बताऊं तो मैं खुद भी नहीं जानता कि ज़िंदगी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं बेयारो मददगार था, नहीं जानता था कि कहाँ जाऊँगा। फिर मैं एक छोटे से गांव की मस्जिद में पहुँचा, वहाँ रात गुजारी। दिन में काम की तलाश करता, रात को मस्जिद में सो जाता। इमाम मस्जिद को अपनी कहानी सुनाई। उस मस्जिद में सोने की इजाज़त मांगी। उन्होंने इजाज़त दे दी और रोज़ मुझे खाना दे देते। मैं शाम को मस्जिद साफ़ करता। इमाम ने मुझे कुरान मजीद की तालीम दी। मैं रोज़ाना मस्जिद की लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था। एक दिन इमाम साहब बीमार पड़ गए तो मैंने लोगों को नमाज़ पढ़ाई और इसी दिन से मैं लोगों का इमाम बन गया। लोग मुझे पसंद करने लगे, मुझसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने मेरे लिए एक यतीम लड़की से शादी का इंतज़ाम किया जिसके पास सिर्फ इसकी दादी थी। मैंने लड़की से शादी की और कुछ अर्सा के बाद इसकी दादी का इंतकाल हो चुका था। बीवी को इसकी दादी की विरासत से ज़मीन का एक टुकड़ा मिला था जिसे मैंने काश्त किया। हालात बेहतर होने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह के फजलो करम से मेरे पास काफ़ी ज़रूरी ज़मीनें हैं और अल्लाह ने मुझे अपने फजल से नवाजा। मुझे हमेशा लगता था कि आपकी दुआएं मेरे साथ हैं और अल्लाह ने आपकी वजह से मेरी मदद की। माँ खुशी से रो पड़ी और जान गई कि अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की। इसने अपने पोते को गले से लगाया। बेटे ने माँ के हाथ चूमे। माँ को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था, जो खाली हाथ गया था वो लौट कर आया और मालो दौलत वाला शख्स बन गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ही राज़िक है, जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क अता करता है। इस यतीम बच्चे को इसकी माँ की दुआओं और रज़ामंदी की बदौलत नवाजा। अज़ान ने अपनी माँ से कहा कि बाबा कहाँ हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये सुनकर इसकी माँ खामोश हो गई। वो अपनी माँ से पूछ रहा था कि पापा कहाँ हैं, मुझे बताएं तो ज़रा। वो कहने लगी, बेटा आप आराम करो, मैं आपको तफसील से बताती हूँ। पहले इससे मिलो, ये तुम्हारी बहन है। तुम्हारे जाने के 1 साल के बाद ये पैदा हुई थी। अज़ान अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद शुबाना ने अपने बेटे को बताया कि तुम्हारा बाप शर्जील अहमद खान पागल खाने में मुंतकिल हो चुका है। एक हफ्ते में 2-3 बार मैं इससे मिलने जाती हूँ, लेकिन इसकी हालत में बेहतरी ना आई। इसके बेटे ने इसे बहुत बड़ा सदमा पहुँचाया। मुझे और तुम्हारे बाप को धक्के देकर घर से निकाल दिया था और खुद शादी करके अमेरिका चला गया। शुबाना ने इसे ये राज भी बताया कि वो तुम्हारा हकीकी बाप नहीं था, बल्कि तुम्हारा हकीकी बाप उस वक्त फौत हुआ जब तुम मेरे पेट में थे। अज़ान ये सुनकर बहुत अफसोस करने लगा। इसने अपनी माँ से कहा कि मैं बाबा के पास जाना चाहता हूँ। वो वकील साहब को अपने साथ घर ले आया और फिर इसकी खिदमत करने लगा। ना सिर्फ खुद खिदमत करता बल्कि अपनी बीवी को भी यही कहता कि मेरे बाप की खिदमत करना। मैं अपने बाप को दोबारा पहली हालत में देखना चाहता हूँ। कुछ दिन के बाद इसका बाप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। अज़ान अपने बाप के सामने बैठ गया और अपनी जेब में से तस्वीर निकालकर बाप को दिखाई और कहा, पापा जब आपने मुझे घर से निकाला था तब ये तस्वीर मैं अपने साथ ले गया। इसको अपने सीने से लगाकर रोता था, वरना मुझे नींद नहीं आती थी। दिन में कई बार इस तस्वीर का गुस्सा लेता था। आप नहीं जानते थे, लेकिन मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत का तो ये आलम था कि जब आप मुझसे नफ़रत करते थे तब भी मेरी मोहब्बत में कमी ना आई। मैं पिछले 15-20 साल से आपके लिए तड़प रहा हूँ। मुझे माँ की भी याद आती थी, लेकिन आपकी याद माँ से भी ज़्यादा आती थी। शर्जील ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं बड़ा खुदगर्ज निकला। मुझे अपने खुदगर्जी की सज़ा भी मिल चुकी है। मेरा हकीकी बेटा मुझे मारपीट करके मुल्क छोड़ कर चला गया और जिसको मैंने घर से निकाला था वो तो हीरा था। बेटा तू मेरा हकीकी बेटा तो नहीं, मेरा खून भी नहीं, लेकिन आज साबित हुआ कि हकीकी रिश्ता दिल का होता है,
खून का नहीं। मैं इस रिश्ते को निभाने में नाकाम रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने तेरा दिल साफ बनाया, एक ऐसा दिल जिसमें कभी किसी के लिए नफ़रत ना समा सकी और हमेशा मोहब्बत ही रही।